जी न्यूज पर एक बेहद खास मेहमान से आप मिलने जा रहे हैं। उस मेहमान ने स्टूडियो में आने के बाद और अपना पहला तारुफ खुद किया। वो तारुफ क्या था बताऊं उसके पहले आप मिली मौलाना तौकीर रजा से। बहुत स्वागत है जी न्यूज के स्टूडियो में आपका। और तारुफ तौकीर रजा साहब ने दिया कि भाई जी न्यूज के स्टूडियो में एक जहरीला मौलाना आ चुका है। तो सर तौकीर रजा को हम किस पहचान से बुलाएं? जहरीले मौलाना की पहचान से? नहीं, ये मुसलमानों के नेता की पहचान से? सिर्फ मौलाना की पहचान से? कौन है? मैं एक तो वजाहत में ये कर दूं कि ये टाइटल मुझे भड़काऊ मौलाना ये आप ही के चैनल ने सबसे पहले दिया है और वही फिर सब जगह चलने लगा। मान लिया? मैं तो आप जो कह रहे हो मैं सब कुछ मान रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं आपकी जुबान रोक पाऊँ। मुल्क में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ टीवी पे परोसा जा रहा है ये बहुत भयानक है। हम जैसे लोग, मैं अपने आप को न मौलाना मानता हूँ न भड़काऊ मानता हूँ, मैं अपने आप को सच्चा देश प्रेमी और सच्चा हिंदुस्तानी मानता हूँ। और मैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा काम करता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने मेरी छवि ऐसी बनाने की, चूँकि आप लोगों को भी अपने चैनल चलाने हैं तो एक विलन की ज़रूरत होती है, वो विलन जैसी छवि मेरी बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये नुकसान तो मेरा नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं और देश का काम करना चाहते हैं ये उनका नुकसान है। तो ये जो आप बयान देते हैं कि मुसलमान नौजवान सड़कों पर आ गया तो काबू में नहीं रहेगा, गलियों में खून बह जाएगा, हुकूमत को धमकी देते हैं, ये सब आप इसलिए देते हैं कि ताकि चैनल्स को एक हीरो मिल जाए? हाँ, नहीं, ये आपने आधा बोला है। हाँ, ये आपने आधा पूरा कर दीजिए आप। पूरा आपको बोलना चाहिए। हाँ, जब मेरा बयान आप तक पहुंचा है तो उसमें से आधा आप क्यों बोल रहे हैं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आप सामने है, पूरा बयान आप कर दीजिए। पूरा बयान ये है मेरा कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल में किया हुआ है। हमने उन्हें ये समझाया हुआ है कि किसी भी हालत में कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। आपने शुरुआत की कि जो नफरती भीड़ निकली, बहराइच में जो लोग निकले थे शुरुआत में अपनी धार्मिक यात्रा लेकर, वो धार्मिक यात्रा निकाला नफरत होता है? धार्मिक यात्रा के बहाने लोगों के घर पे कि जिस व्यक्ति की मौत हुई वो किसी के घर पे चढ़ा, झंडा उखाड़ रहा था, वो गलती थी। उस गलती की सजा है कि गोली मार दी जाए? पत्थर की सजा है कि गोली मार दी जाए? आज की तारीख पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है और संभल में जो हुआ उन लोगों का डीएनए एक ही है। मानते हैं आप? ठीक है, गलत है? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और संभल में जो कुछ हुआ, डीएनए बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, डीएनए एक ही है। नफरत है डीएनए। संभल में जो हुआ वो पुलिस ने किया है। संभल में दंगा नहीं हुआ है। हिंदू मुसलमान संयम रखा है, उन लोगों ने दंगा नहीं किया है। वहां जो कुछ हुआ है मुनज़्ज़म साजिश रच के पूरे हिंदुस्तान में आग लगवाना उनका मकसद था। तो जो गाड़ियां जली, अब बात मुकम्मल करने दीजिए भाई, मुझे आपने सवाल किया, बात मुकम्मल करने दीजिए। हाँ। गाड़ियां जो जली वो सब मैं बता रहा हूं, वो तमाम काम आदेश आया जो एकदम फौरन नहीं आना चाहिए था। याचिका आती है, उस पर गौर किया जाता है सुनने योग्य है कि नहीं है, उसके बाद तारीख डाली जाती है। चलिए आपने सुनने योग्य समझ लिया, तुरंत ऑर्डर कर दिया और प्रशासन तैयार बैठा था, फौरन मस्जिद में घुस गया। आपको तो खुश होना चाहिए। सुन लीजिए, सिस्टम इतना जल्दी काम कर रहा है, खुश होना चाहिए। मतलब कितना फास्ट हो गया। हाँ। लोग कहते हैं तारीख पे तारीख कोर्ट में पड़ता है, लेकिन इस मामले में कोर्ट में इतनी तेजी कहां से आई? दुख है आपको इस बात का? सुनिए, दुख है कि कोर्ट में दुख है इसलिए कि अपनी मानसिकता के आधार पर आपने वो बेईमानी का फैसला किया जो कानून के खिलाफ है। सर, और न्यायालय अगर न्याय के, आप कोर्ट को छोड़िए, न्यायालय अगर कानून के खिलाफ फैसला करेगा तो कानून की अवमानना कौन कर रहा है? न्यायालय की अवमानना कौन कर रहा है? मुझे आप ये बताइए, इस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका एक धर्म पर विश्वास, इस मामले में हिंदुओं का अपने धर्म पर विश्वास है। किसी जगह को जाकर उनको लगता है कि भाई ये किसी और धर्म की नहीं है, मेरे धर्म की जमीन है। वो पहुंचे कोर्ट कि जज साहब जरा बताइए कि हम लोग देख लें कि ना देख लें, एएसआई को बोल दीजिए सर्वे कर ले, ठीक, कि मस्जिद है या मंदिर है। बहुत अच्छी। एएसआई पहुंची कि भाई मस्जिद है कि मंदिर है, सबूत हम देख करके लाते हैं। एएसआई कहां से आई? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, भारत की एजेंसी है। वो वहां पहुंची कहां से? एएसआई के संरक्षण में आज से नहीं है वो इमारत, एएसआई के संरक्षण में आज से नहीं है सर। उसके संरक्षण में पहले से है। हाँ। तो अब उसे सर्वे करने की वहां क्या जरूरत पेश आई? कोर्ट ने ऑर्डर दिया।
तो उसका तो सर्वे सब कुछ किया हुआ है नहीं, पहले से, नहीं, उसी के अंडर में है। पहले कोई सर्वे नहीं हुआ सर। जी, उनको सारी जानकारी वहां की है। तौकीर रजा साहब, पहले उस मामले में कोई सर्वे नहीं हुआ है। चलिए ठीक, पहला सर्वे जो हुआ वो 19 तारीख को हुआ। कोर्ट ने जो आदेश किया, हाँ, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खामोश दिया। मुसलमान बिल्कुल खामोश है, कोई जवाब नहीं दिया। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं कह रहा हूं सर। पहला सर्वे हुआ, मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। 19 तारीख को दूसरा सर्वे जब हुआ है जी, तब जो रिएक्शन सामने आया है वो भी मुसलमानों ने नहीं दिया है। जब धार्मिक उन्मादी नारे लगाते हुए वहां मस्जिद में घुसने की कोशिश, नारे तकबीर की बात कर रहे हैं आप? धार्मिक उन्मादी नारे लगाते हुए क्या आप नारे तकबीर की नारे की बात कर रहे हैं? ये पिटिशनर कौन था? पिटिशनर कौन था? जैन साहब। वकील हैं, पिटिशन नहीं है सर। जैन साहब ही हैं पिटिशनर भी जी। आप थोड़ी सी मालूमात भी रखा कीजिए। ठीक है। पिटिशनर भी वही है और हर जगह, हर ऐसी जगह विष्णु शंकर जैन की बात आप कर रहे हैं। इसी एक आदमी का नाम आता है, इसी एक आदमी का नाम आता है हर जगह। अब बताइए मुझे कि कोई रिएक्शन हमारा नहीं आया। दूसरा जो सर्वे करने गए वो इसलिए गए कि मुसलमानों ने चूंकि रिएक्शन नहीं दिया और हमें दंगा करना है, वो लोग अपने साथ ये उन्मादी लोगों को गए, हिंदूवादियों को लेके गए। और माफी के साथ कहना चाहूंगा, पढ़े लिखे ज़हीन आदमी से हमें उम्मीद नहीं करते कि शो के दौरान झूठी तथ्य पेश किए जाएं। और मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, 19 तारीख का जो जिक्र आप कर रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर, सर्वे कमिश्नर जो वहां पर था, सर्वे कमिश्नर जो वहां पर थे, सर्वे कमिश्नर ने कहा कि 19 तारीख को उस इमारत के अंदर जब हम मौजूद थे, नारे तकबीर के नारे चारों तरफ से लगने शुरू हो गए थे, भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई थी, वहां के सांसद पहुंचे, उनकी बदौलत वो लोग आसानी से वहां से निकल। सफेद झूठ है ये, झूठ आप लोग बोल रहे हैं मेरी जानिब से। ये दस्तावेज सरकारी कागज है, दस्तावेज मैं नहीं देखना चाहता। सरकारी कागज है, सरकार ही बेईमानी, सरकारी कागज है, सरकार ही बेईमानी कर रही है, सरकार ही बेईमानी, दुनिया देख रही है, सब झूठे हैं, सरकार ही बेईमानी कर रही है। पुलिस सरकार है कि नहीं है? हाँ। पुलिस ने ही गोली चलाई है। हाँ। और पुलिस ने ही उन लोगों को, देखिए पुलिस को गोली चलाते हुए देखिए, पुलिस को जय श्री राम के नाम लगाते देखिए। क्या बात करते हैं आप? अपने हाथ में मोबाइल लीजिए, मैं जूम करके दिखा पाए। हटाओ, कोई जरूरत नहीं। इन्हें झूठ परोसना है और सरकार का झूठ। सरकार सरासर बेईमानी कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ नफरतें इन नौजवानों के दिलों में भरने का काम सरकार कर रही है। इन नौजवानों के साथ सरकार अच्छा नहीं कर रही है, इनका भविष्य खराब करने का काम कर रही है। और आप उस झूठ को प्रमोट कर रहे हैं, आप भी अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है। संभल में आपने जो कहा कि हिंदुओं ने नारेबाजी की, जय श्री राम की नारे के बाद वो लगे, आबादी का रेशो क्या है सर हिंदू मुसलमान की वहां पर? आपके इल्म में होगा, ज्यादा मुझे नहीं मालूम। मेरे हिसाब से 85-15 का है, मेरे इल्म में ऐसा सही है? मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां पर? जी ठीक है, तो यानी ज्यादा जो भीड़ है वहां पर मुसलमानों की। ठीक है, अब बात आती है 24 तारीख की। ये अगर आपकी इच्छा हो, सरकारी कागज पढ़ना चाहिए? मैं सरकारी कागज पढ़ता ही नहीं हूँ। तो क्या पढ़ते हैं सर? मुझे सरकार पे आपको जो जानकारी मुझे सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। सरकार सरासर बेईमानी कर रही है। क्या आपके दिमाग में आपको हमेशा पत्थर नहीं, देखिए बच्चों को बोलने दीजिए, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल ही पूछ रहा हूं। पत्थरबाज सुनकर के आपके मन में ये आता है कि ये सिर्फ मुसलमान ही होगा? है ना? उसके धर्म के बारे में सोचते हैं आप लोग पहले क्या? जहर तो आप बोल रहे हैं। आपके सामने ये नौजवान बच्चे जो कल को देश को तय करेगा। नौजवान बच्चों बताओ कि आतंकवादी हर बम ब्लास्ट के बाद मुसलमान को माना गया कि नहीं माना गया? क्या आतंकवादी का धर्म खोजा गया कभी? हर पत्थर के बाद मुसलमान को पत्थरबाज माना कि नहीं? अगर मुझे सुनिए, मैं माइक लेके जाता हूं। यहाँ भी जो मैं देख रहा हूँ, हाँ। यहाँ भी आपने हिंदू मुसलमान में बांट के रखा हुआ है। गजब हाल है सर। क्या बात है? मैं ताली बजा देता हूँ आपके लिए सर। मैं भी ताली बजाता हूँ आपके लिए। आप इतने माहिर हो चुके हैं, मैं भी तालियां माहिर हो चुके हैं तौकीर साहब आप जहर घोलने में कि ये जो नौजवान बच्चे, ये जो नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आपका एक सेकंड सर, ये जो नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये सुनने के लिए कि तौकीर साहब क्या कहते हैं, आप इनका भी धर्म तय कर रहे हैं।
आप बड़े लाजवाब आप इनका भी बेईमान धर्म हो, तय कर रहे हैं, आप बड़े सर। लाजवाब बेईमान आप इन बच्चों हो, का भी धर्म तय कर आप रहे हैं। बड़े लाजवाब बेईमान। मैं यहाँ इस नियत से आया था और इस उम्मीद से आया था कि आमने सामने बैठेंगे, कुछ अच्छी बात होगी, कुछ देश की बात होगी, कुछ देश की फलाह बहबूद की बात होगी, देश में कैसे अमन कायम किया जाए ये बात होगी। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ बिठा के आप हिंदू समाज को और भड़काने का काम कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपके ये जो मिशन आपका चल रहा है हिंदू मुस्लिम दूरी वाला, मैं इस मिशन में आप लोगों का साथ नहीं दे सकता। मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। जो काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं आपको शाबाशी देता हूं। आखिरी सवाल, मैं आपको शाबाशी देता हूं। मैं चाहता था कि कोई अच्छा सवाल सुन लो, बच्चों के पास लेके जा रहा हूं। मैं चाहता था कि आमने सामने बैठ के प्यार मोहब्बत से कोई अच्छाई का प्यार से बातें करते हैं, अच्छाई का रास्ता प्लीज लेकिन आप मुझे आतंकवादी घोषित करने में तुले हुए हो। और मैं इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता हूँ। आप इनको ऐसे ही मत बिठाए रखो। इनके लिए भी कुछ सोचो, इनके लिए भी कुछ सोचो। सॉरी, अच्छा, थैंक यू। उनके कुछ सवाल बहुत अच्छा। जी न्यूज़।